हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14A विच इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 14 इक्वेशन ऑफ लाइन, थर्ड यूनिट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके कॉन्सेप्ट्स मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे, तो जो कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज होना है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 पॉइंट्स हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट इज First is any point which satisfy the equation of line lies on that line. Means कोई भी point हमें equation की line अगर given है तो किसी point के कोऑर्डिनेट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मींस वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मीनिंग है हम x के प्लेस पर x कोऑर्डिनेट 2 पुट करें, y के प्लेस पर y कोऑर्डिनेट 3 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। इट मींस दिस पॉइंट लाइज ऑन गिवन लाइन। सेकेंड है एनी पॉइंट थ्रू विच अ लाइन पासिस विल ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। दोनों पॉइंट सेम है। 2 टाइप के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी और हमें एक पॉइंट गिवन होगा एंड वी हैव टू चेक वेदर दिस पॉइंट लाइज ऑन गिवन लाइन और नॉट। तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है इट मींस द पॉइंट विल लाई ऑन द गिवन लाइन, और अगर नहीं आती है इट मींस द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस हमें गिवन होंगे कि हमें लाइन की इक्वेशन में कोई अननोन गिवन हो सकता है और हमें गिवन होगा एक पॉइंट, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है इट मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे x कोऑर्डिनेट, y के प्लेस पर y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14A। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 6 पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है। तो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो पॉइंट लाई करेगा। तो 1 बाय 1 हम इन सभी पॉइंट्स को लाइन में पुट करके चेक करते हैं। चलिए फर्स्ट वाला चेक करते हैं। दिस इज द लाइन equation of line, equation 1, and this is the given point. Substituting x is equal to 1 and y is equal to 3 in equation 1. x के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं और y के प्लेस पर हम 3 पुट कर रहे हैं। This is true. It means the given point lies on the given line. Implies पॉइंट 13 लाइज ऑन गिवन लाइन। चलिए अब सेकेंड वाला पॉइंट चेक करते हैं। फॉर सेकेंड पॉइंट सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन ऑफ लाइन, we will get minus 5 is equal to 0 which is not true, means this point does not lie on the given line. चलिए अब थर्ड पॉइंट को चेक करते हैं। फॉर थर्ड पॉइंट सब्सटीट्यूटिंग x is equal to minus 5 and y is equal to 0 in given line, we will get 0 is equal to 0 which is true. It means point minus 5 comma 0 lies on the given line. Fourth point 5, substituting in place of x 5 and in place of y 5, we will get 0 is equal to 0, means point 55 lies on given line. For fifth point
Substitute x is equal to 2 and y is equal to minus 1.5. We will get 10 is equal to 0, which is not true. Means point 2 comma minus 1.5 does not lie on given line. Now check sixth point. For sixth point, substituting x is equal to minus 2 and y is equal to minus 1.5, we will get 6 is equal to 0, which is not true. It means point minus 2 comma negative 1.5 does not lie on given line. Question number 2. Question number 2 में हमें 5 statements given है and we have to check whether it is true or false. चलिए first part देखते हैं. The line x plus x upon 2 plus y upon 3 is equal to 0 passes through the point 2, 3. हमें चेक करना है ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स. तो देखिए लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है और पॉइंट हमें गिवन है. हम लाइन के इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करके चेक करेंगे कि ये इसे सेटिस्फाई करता है या नहीं. अगर सेटिस्फाई कर देता है इट मीन्स इट लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, और अगर नहीं सेटिस्फाई करता है इट मीन्स इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो चलिए चेक करते हैं. Substituting x is equal to 2 and y is equal to 3 in equation 1. 2 is equal to 0. It is a false statement. It means point 2 comma 3 does not lie on the line x upon 2 plus y upon 3 is equal to 0, and in other words we can say line x upon 2 plus y upon 3 is equal to 0 does not pass through this point. और क्वेश्चन में हमें गिवन था passes through this point, means this is a false statement. Now check second statement. The line x upon 2 plus y upon 3 is equal to 0 passes through the point 4 comma minus 6. तो चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं. Substituting x is equal to 4 and y is equal to minus 6 in given equation, we will get 0 is equal to 0, which is true. Means the given line passes through the point 4 comma minus 6. It is a true statement. Next statement देखते हैं. The point 8 comma 7 lie on the line y minus 7 is equal to 0. तो चलिए चेक करते हैं इसको भी सिमिलर वे में. ट्रू फॉल्स वाला जो ये स्टेटमेंट है ये आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके बोर्ड एग्जाम्स में मिल सकता है. आपको लाइन गिवन होगी और 4 पॉइंट्स गिवन होंगे एंड यू हैव टू फाइंड द लाइन पासेस थ्रू विच पॉइंट. y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो चलिए y के प्लेस पर हमें 7 पुट करना है. 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू. इट मीन्स 0.87 lies on the line this. It is a true statement. चलिए फोर्थ स्टेटमेंट चेक करते हैं. द पॉइंट माइनस 3 कॉमा 0 लाइज ऑन द लाइन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब देखिए जिस लाइन के इक्वेशन में आपको सिंगल वेरिएबल गिवन है तो इसमें देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3. इट मींस जिस भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस 3 होगा वो इस लाइन पर लाई करेगा. y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट माइनस 3. इट मींस इट विल डेफिनेटली लाई ऑन दिस लाइन. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. यही वाला कॉन्सेप्ट हम इस वाले में भी अप्लाई कर सकते थे. नेक्स्ट, if the point 2 comma a lies on the line 2x minus y is equal to 3, then a is equal to 5. हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पॉइंट 2 comma a इस पर लाई कर रहा है. इट मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे और इसको यूज करके हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर a. द वैल्यू ऑफ a इज 1 और क्वेश्चन में हमें गिवन है 5. इट मींस इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 3. द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन 2x minus y upon 3 is equal to 7
passes through the point k comma 6, calculate the value of k. Similar to the last part of second question. Simply हमें given है कि point k comma 6 lies on this line. It means the point coordinates of this point will satisfy the given equation. चलिए x के प्लेस पर k और y के प्लेस पर 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं. The value of k is 4.5. Question number 4. For what value of k will the point 3 comma minus k lie on the line 9x plus 4y is equal to 3? If this point 3 comma minus k lies on the line 9x plus 4y is equal to 3, it means the coordinates of point will satisfy this equation. Substituting x is equal to 3, x coordinate of the point, and y is equal to minus k, y coordinate of the point in the given equation, we will get the value of k is 6. Question number 5. Line 3x upon 5 minus 2y upon 3 plus 1 is equal to 0 contains the point m comma 2m minus 1. Calculate the value of m. ये एक point हमें given है कि this point will lie on this line. Substituting x is equal to m and y is equal to 2m minus 1 in the given equation. Put in place of x m and in place of y 2m minus 1 and solve. You will get the value of m is 2 and 3 by 11. Question number 6. Very simple and concept based question. Does the line 3x minus 5y is equal to 6 bisect the join of this and this? हमें इस question में 2 points given है. First point is 5 minus 2 and the second is minus 1 comma 2. और एक equation हमें given है line की 3x minus 5y is equal to 6. हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो गिवन लाइन है, सेकंड जो मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन ने फर्स्ट वाले पॉइंट्स को जो हमें गिवन थे 2 पॉइंट्स उनको बाइसेक्ट किया है क्या? डज द लाइन L2 बाइसेक्ट द पॉइंट दिस एंड दिस? तो बाइसेक्ट करने का मीनिंग है कि हमें सिंपली फाइंड आउट करना है कि ये जो गिवन लाइन है ये इनके मिड पॉइंट से होकर के पास हो रही है या नहीं. तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है. सपोज दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. देन विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB. AB के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और अगर वो मिड पॉइंट लाइन L2 पर लाई करता है, इट मींस लाइन L2 विल बाइसेक्ट द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस. और अगर वो मिड पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता है, इसका मतलब ये लाइन L2 इसको बाइसेक्ट नहीं कर रही है. हमें चेक करना है वेदर इट बाइसेक्ट और नॉट. तो चलिए सबसे पहले हम गिवन पॉइंट्स का मिड, गिवन पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बना है AB, उसके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं. सपोज इट इज P. Coordinates of midpoints are given by x1 plus x2 upon 2 plus y1 plus y2 upon 2. x1 is 5 and x2 is minus 1. y1 is minus 2 and y2 is 2. Means the coordinates of midpoint 2 comma 0. This is the midpoint of given points. Now we have to check this point lies on given line or not. चलिए पुट करते हैं in place of x2 and in place of y 0. Six is equal to 6. True, it means this point lies on the given line, means the given line bisect the given points.
The line 3x minus 5y is equal to 6 will bisect the join of 5 minus 2 and minus 1 comma 2. Question number 7th, first part. The line y is equal to 3x minus 2 bisect the join of this and then find the value of a. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, मींस इन दोनों के लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से ये पास हो रही है और इस कंडीशन में हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. स्टेप्स वही सिमिलर स्टेप्स होंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में फॉलो किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, देन उसके मिड पॉइंट को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे गिवन लाइन में. Coordinate of midpoints are a plus 2 upon 2 and minus 1. Now, given line y is equal to 3x minus 2 bisect the join of a comma 3 and 2 comma minus 5. Therefore, मिड पॉइंट विल लाई ऑन द गिवन लाइन. तो चलिए पुट करते हैं. x के प्लेस पर x कोऑर्डिनेट और y के प्लेस पर y कोऑर्डिनेट. प्लेस ऑफ y हम पुट कर रहे हैं -1 और x के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं x कोऑर्डिनेट a प्लस 2 अपॉन 2. Value of a is minus 4 upon 3. Second part of question number 7th. The line x minus 6y plus 11 is equal to 0 bisect the join of 8 comma minus 1 and 0 comma k. Find the value of k. Similar to part 1 and question number 6 हम इसको solve करेंगे. इन दोनों के मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे और मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे. Coordinate of midpoint is 4 comma k minus 1 upon 2. Now put this in the given equation of line. Value of k is 6. Question number 8, first part. The point minus 3 comma 2 lies on the line ax plus 3y plus 6 is equal to 0. Calculate the value of a. Since point minus 3 comma 2 lies on the given line means the coordinates of this point will satisfy the given equation. तो हम इसके कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. x के प्लेस पर -3 और y के प्लेस पर 2 पुट कर रहे हैं. वैल्यू ऑफ a is 4. For which this point will lie up on this line. Second part, line y is equal to mx plus 8 contains the point minus 4 comma 4. Calculate the value of m. Similar to part first, हम substitute करेंगे in place of x minus 4 and in place of y 4 and find करेंगे m की वैल्यू. y के प्लेस पर 4 पुट कर रहे हैं और x के प्लेस पर -4 पुट कर रहे हैं. The value of m is 1. Question number 9th. The point P divides the join of 2 comma -1 and -3 comma 6 in the ratio 2:3. Does P lie on this line? हमें चेक करना है कि दिस पॉइंट P which divides the line segment this and this in the ratio 2:3 it lies on this line or not. इसके ऊपर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे. अगर सेटिस्फाई करेगा तो इट मींस इट विल लाई ऑन द गिवन लाइन और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है देन इट विल नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन.
We will use section formula to find the coordinates of P. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ध्यान रखेंगे 2,-1 के साइड में हमें 2 वाला रेशियो लेना है। अगर आपने पॉइंट्स को अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया, इधर आपने -3,6 लिख दिया और इधर आपने 2,1 लिख दिया, तो आपको P के कोऑर्डिनेट सही नहीं मिलेंगे। देन P विल डिवाइड लाइन इन द रेशियो 3:2। आप देखिए जो 2 वाला रेशियो है वो पहले लिखा हुआ है और पहले ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट के डायरेक्शन में 2 वाला रेशियो होना चाहिए। Then by section formula, coordinates of P will be given by m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2. This is x coordinate, and similarly y coordinate will m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2. Put the given values. Coordinates of P are 0,3. क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि दिस पॉइंट P will lie on this line or not. लाइन के इक्वेशन हमें गिवन है x minus 5y plus 15 is equal to 0. तो चलिए P के कोऑर्डिनेट्स हम इसमें पुट करके देखते हैं। x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर 3 पुट करके देखते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स ने गिवन लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। इट मींस P लाइज ऑन गिवन लाइन। क्वेश्चन नंबर 10th, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -4 and 2,2 is divided by the point Q in the ratio 1:2. Does the line x minus 2y is equal to 0 contain Q? Similar to question number 9, we have to check Q lies on this line or not. Then first of all we will find the coordinate of Q by section formula और फिर हम इसको लाइन के इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे कि it will lie on the given line or not. By section formula, coordinates of Q m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. This is x coordinate, and y coordinate m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Now put the given values. Coordinates of Q are 4, -2. चलिए अब लाइन की इक्वेशन में पुट करके चेक करते हैं। लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है x minus 2y is equal to 0. x के प्लेस पर हम 4 पुट कर रहे हैं और y के प्लेस पर y कोऑर्डिनेट -2 पुट कर रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू. इट मीन्स Q does not lie on the given line. Question number 11th. Find the point of intersection of the lines 4x plus 3y is equal to 1 and 3x minus y plus 9 is equal to 0. If this point lies on this line, find the value of k. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर ये कट करेंगी, और फिर हमें गिवन है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड वाली लाइन पर लाई कर रहा है। देन यूजिंग दिस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो चलिए पहले दोनों गिवन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में सॉल्व किया होगा कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स और वाई की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो साइमल्टेनियसली इनको सेटिस्फाई करें। मींस साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह हमें इन्हें सॉल्व करना है। एक्स वाई की वो वैल्यू जो फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करे सेकंड को भी, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह इनको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। एलिमिनेटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से y के कोफिशिएंट सेम करने के लिए, और अब इसको इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व कर रहे हैं।
ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को। We will get the value of x is -2. This is the x coordinate of point of intersection. अब ये x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। Value of y is 3 means the point of intersection is -2, 3। अब देखिए हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ द लाइन 2k - 1 इंटू x -2y इज इक्वल टू 4, और ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इस पर लाई कर रहा है। इस केस में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, इट मींस इसके कोऑर्डिनेट्स लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए लाइन के इक्वेशन में x के प्लेस पर -2 और y के प्लेस पर 3 पुट करते हैं। Value of k is -2. This is our answer. Question number 12, last question of this exercise. Show that the lines 2x plus 5y is equal to 1, x minus 3y is equal to 6 and x plus 5y plus 2 is equal to 0 are concurrent. Concurrent means ये तीनों लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट से पास होती हैं। Suppose this is line number 1, L1, this is line number 2, L2 and this is line number 3, L3। तो concurrent means इनका point of intersection same होगा। तो अगर हम first 2 equations या फिर कोई से भी इन तीनों में से किन्हीं 2 equations को consider करके उसका point of intersection find out करें और ये prove कर दें कि ये जो point of intersection हमने निकाला है वो थर्ड वाले लाइन पर भी लाई कर रहा है, मींस थर्ड वाली लाइन भी उस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि द गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट। तो अब देखिए जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में इजी है, आप उन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लीजिए। फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर कर लेते हैं, इसमें y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव कर देंगे कि वो थर्ड पर भी सेकेंड पर भी लाई कर रहा है। This is first equation. This is second equation and this is third equation. Now we are considering equation 1 and 3. 2 को हम राइट साइड में लिख रहे हैं। Now subtract these equations. x is equal to 3 means point of intersection का x कोऑर्डिनेट 3 है। x is equal to 3 हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। y is equal to -1 means point of intersection of line 1 and 3 is 3, 1 -1। अब हमें चेक करना है कि ये लाइन नंबर 2 पर भी लाई कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए लाइन नंबर 2 में हम x के प्लेस पर 3 और y के प्लेस पर -3 पुट करके देख रहे हैं। लाइन नंबर 2 थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो चलिए सब्सटीट्यूट कर रहे हैं x के प्लेस पर 3 और y के प्लेस पर -1। 6 is equal to 6 means इसने सेटिस्फाई किया। इट मीन्स गिवन लाइन आर कॉन्करेंट। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज 14B के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।